बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर राजा कंस का शासन था। कंस शक्तिशाली था, निर्दयी था और अपने भय से पूरी प्रजा को कांपने पर मजबूर कर देता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस दिन कंस अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से करवा रहा था। पूरा महल खुशियों से भरा हुआ था। शंख बज रहे थे, फूल बरस रहे थे और हर तरफ उत्सव का माहौल था। कंस स्वयं अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को रथ में बैठाकर विदा करने जा रहा था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक भयानक आवाज गूंजी। हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही उसकी आंखों में क्रोध जलने लगा। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। देवकी भय से कांप उठी, लेकिन तभी वसुदेव ने कंस को रोका। उन्होंने कहा, हे कंस, हम वचन देते हैं, देवकी की हर संतान तुम्हें सौंप देंगे। कृपया देवकी को मत मारो। कंस कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने देवकी और वसुदेव को जेल छोड़ दिया, लेकिन उन्हें कारागार में बंद करवा दिया। उस अंधेरी जेल में दिन बीतते गए और समय के साथ देवकी की संतानें जन्म लेने लगी। लेकिन कंस अपने भय में इतना अंधा हो चुका था कि उसने एक एक करके देवकी की 6 संतानों को मार डाला। हर बार देवकी का हृदय टूट जाता और वसुदेव असहाय होकर सब देखते रहते। और फिर आया वह दिव्य क्षण जिसका पूरी सृष्टि इंतजार कर रही थी। भाद्रपद मास की अंधेरी रात थी। चारों ओर भयंकर तूफान चल रहा था। आकाश में तेज बिजली चमक रही थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। और उसी रात कारागार के भीतर देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, पूरी जेल दिव्य प्रकाश से भर उठी। देवकी और वसुदेव आश्चर्य से उस बालक को देखने लगे। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तभी भगवान ने वसुदेव से कहा, वसुदेव, मुझे तुरंत गोकुल ले जाओ। वहां नंद और यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया है। उस कन्या को यहां ले आना। जैसे ही यह आवाज समाप्त हुई, कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव के हाथों की बेड़ियां अपने आप टूट गईं। जेल के विशाल दरवाजे धीरे धीरे अपने आप खुलने लगे। वसुदेव ने भगवान कृष्ण को एक टोकरी में रखा और भारी बारिश के बीच कारागार से बाहर निकल पड़े। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। बिजली आसमान को चीर रही थी। बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन वसुदेव बिना रुके आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे। यमुना उफान पर थी। वसुदेव कुछ क्षण रुके और फिर साहस जुटाकर यमुना में कदम रख दिया। पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा, पहले पैरों तक, फिर कमर तक, फिर सीने तक। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। विशाल शेषनाग प्रकट हुए। उन्होंने अपने विशाल धनुष को फैलाकर बाल कृष्ण को बारिश से बचा लिया। वसुदेव आश्चर्यचकित थे। उधर यमुना भी भगवान के चरणों को छूना चाहती थी। कहा जाता है कि यमुना का जल ऊपर उठा और जैसे ही उसने बाल कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया, नदी शांत हो गई। वसुदेव सुरक्षित यमुना पार कर गए। आधी रात के उस रहस्यमयी अंधेरे में वे गोकुल पहुंचे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। वसुदेव चुपचाप नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां माता यशोदा एक कन्या को जन्म देकर सो चुकी थी। वसुदेव ने बाल कृष्ण को वहां सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। नन्हे कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही बालक एक दिन अत्याचार का अंत करेगा, धर्म की रक्षा करेगा और संसार को प्रेम, सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाएगा। यही थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत कथा।